पाक ने एक तरफ एक और नापाक हरकत की है। इस बार यह हरकत उसने इस्लामाबाद में की, जहां पर भारतीय उच्चायोग की इफ्तार पार्टी में आ रहे लोगों से पाक एजेंसियों के अधिकारियों ने बदसलूकी की और उन्हें डराया धमकाया भी। देखिए रिपोर्ट में। अपनी आदतों से मजबूर पाक ने एक और नापाक हरकत को अंजाम दिया है। इस बार उसने इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय उच्चायोग के मेहमानों से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन्हें डराया धमकाया भी। मामला 1 जून का है, जब भारतीय उच्चायोग ने इस्लामाबाद के होटल सेरेना में इफ्तार पार्टी रखी थी। इस पार्टी से पाक इतना बौखला गया कि पाक एजेंसियों के अधिकारियों ने पार्टी में हिस्सा लेने आ रहे मेहमानों से जांच के नाम पर बदसलूकी शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों को भी परेशान किया गया। पाकिस्तानी एजेंसियां पार्टी में जा रहे मेहमानों का रोड़ा तो बनी ही थी, दूसरी तरफ खबर ये भी है कि पाक एजेंसियों ने मेहमानों को गुप्त नंबरों से फोन कर पार्टी में शामिल होने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। जिसके बाद इफ्तार पार्टी के दौरान पाक में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने मेहमानों से खेद भी जताया। I want to apologize to all our friends who were subject to some extra scrutiny outside and who still made it. Thank you so much for making it and thank you so much for coming. Many of our friends have been stopped outside. पाक की इस हरकत की वजह से सैकड़ों लोग इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिए बगैर वापस लौट गए। बाद में अजय बिसारिया ने कहा कि पाक अधिकारियों ने न सिर्फ कूटनीतिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया बल्कि असभ्य व्यवहार किया। इससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। पाक की इस हरकत का बीजेपी ने भी विरोध जताया है। बीजेपी ने कहा कि देश में दोबारा मोदी सरकार बनने से पाक बौखला गया है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन किस पर जाहिर करेंगे? तो इफ्तार की दावत पे ही फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया उन्होंने, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए इस तरह की ओछी हरकत से पाकिस्तान का कोई लाभ होने वाला नहीं। बता दें कि इस नापाक हरकत के लिए भारत ने पाकिस्तान से विरोध दर्ज करा दिया है, लेकिन सवाल ये है कि पाक अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता और ऐसी हरकतों से वो क्या हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के 65.5 घंटे के भीतर ही नीतीश कुमार ने बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया। जेडीयू की तरफ से 8 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन बीजेपी कोटे से कोई भी मंत्री नहीं बना। अब इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई सवाल जो है वो सियासी गलियारे में तैरने लगे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश ने 3 दिन के अंदर दिल्ली का बदला पटना में ले लिया है। देखिए रिपोर्ट में। तारीख 30 मई 2019, स्थान दिल्ली। मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद एनडीए की सरकार बनी। मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नीतीश को सांकेतिक प्रतिनिधित्व की जगह समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिए था। तारीख 2 जून 2019, स्थान पटना। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। जेडीयू के 8 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन बीजेपी कोटे से कोई शामिल नहीं। अब सवाल है कि क्या यह सामान्य बदलाव है या 65.5 घंटे के अंदर लिया गया नीतीश का बदला? क्या सच में 3 दिनों के अंदर ही नीतीश ने मोदी से बदला ले लिया? क्या अब केंद्र की तर्ज पर बिहार में सरकार चला रहे हैं नीतीश? या फिर ये दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि साथ रहेंगे लेकिन साथी बनाने से परहेज करेंगे? अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सुशील मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि ऑल इज वेल। मोदी जी, आपकी सफाई अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन पिछले 3 दिनों का घटनाक्रम इस बात का संकेत दे रहा है। बिहार के अंदर एनडीए 200% एकजुट है और कल उन्होंने मुझको कहा था कि अगर बीजेपी चाहे तो जो रिक्तियां उसको भर सकती है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हमारी रिक्तियां बहुत कम हैं, हमारे पहले ही से 13 मंत्री हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हम उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। कि विधानसभा चुनाव से पहले दोस्ती में दरार आ चुकी है। घटनाक्रम बताता है कि बीजेपी जेडीयू साथ तो आए, लेकिन दोनों के दिल नहीं मिले। और ऐसा लग रहा है
कि 2020 के विधानसभा चुनाव तक सियासी तस्वीर बदल जाएगी? अब बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश अब बिहार में बीजेपी का विकल्प तलाश रहे हैं? अब इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छिपे हैं, लेकिन संकेत कुछ इसी तरह के हैं। वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति में कब कौन किसका दुश्मन और किसका दोस्त बन जाए, किसी को पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 50 के पार पहुंच चुका है और लोग जो है वो गर्मी से बेहाल है। लेकिन अब आपके लिए राहत की खबर आई है, क्योंकि नौतपा खत्म होने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट में। सूरज आग उगल रहा है, तापमान पहुंचा 50 के पार। अब मिलेगी गर्मी से राहत, नौतपा खत्म होने वाला है। जी हां, ये तस्वीर है पिंक सिटी की, जहां की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। सूरज की आग से जर्रा जर्रा सुलग रहा है और लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर लगभग पूरे प्रदेश की है। लेकिन इस बीच आपके लिए राहत की खबर आई है। इस भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को निजात मिलने वाली है। ये हमारा नहीं, बल्कि ऐसा ज्योतिषाचार्यों का कहना है। नौतपा खत्म होने वाला है और इसके बाद अच्छी बारिश होगी। हमारा नौतपा 9 दिन जो तपा है, 25 तारीख को सुबह 10:33 से नौतपा शुरू हुआ, जो कि 2 जून तक ही रहता है। पर सोमवती अमावस्या होने के कारण 3 जून तक नौतपा का प्रभाव रहेगा और इस दौरान कोई बहुत कम बारिश दिखाई दी है। इसलिए बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में इस बार वर्षा बहुत अच्छी रहने वाली है। अब आइए जानते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से कैसे नौतपा के बाद राहत मिलने वाली है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, सूर्य वृष राशि में है, जिसकी वजह से 25 मई से 9 दिन तक रहा नौतपा। नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है। 2 जून के बजाय 3 जून तक नौतपा का असर। सोमवार को अमावस्या के कारण नौतपा का असर। नौतपा के बाद होती है अच्छी बारिश। जितना ये तपता है, रोहिणी नक्षत्र जितना तपता है उतना ही गर्म होता है, क्योंकि सूर्य वृष राशि में है और रोहिणी नक्षत्र तपेगा। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा शीतलता का कारक होता है। तो यहाँ जितना ही तपेगा उतना ही शीतलता आगे हमको प्राप्त होगी, बारिश के रूप में मिलेगी। भले ही नौतपा खत्म होने के कगार पर हो, लेकिन हकीकत यह है कि इस नौतपा के कारण पड़ रही गर्मी ने लोगों को तपा दिया है। गर्मी की स्थिति सर काफ़ी तेज हो रही है। अभी आप खुद ही देख लो, जैसे रोड पे कुछ लोग नजर नहीं आ रहे। काम धंधा है अब, लेकिन क्या है, पेट पालना पड़ता है, इसलिए बाहर घूम रहे हैं, निकल रहे हैं। जो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। गर्मी तेज ही है, गरीब आदमी को ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो उतना नहीं ले सकता वाटरी मटेरियल, तो गर्मी में ध्यान रखने वाली बात है। और अभी आगे के महीने में जून का महीना चल रहा है, तो इसमें गर्मी और पड़ेगी। इसमें सभी को पानी का, विशेषकर पानी का ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा पीना है, ठंडी चीज़ें लेनी है। ये आम आदमी को ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जगह जगह पे वाटर कूलर को प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। सुबह से गर्मी पड़ रही है और मेरे को बाजार के भी काम करने होते हैं, घरेलू, जो धूप के कारण निकल नहीं पाते। सुबह से ही एसी या पंखा चालू रहते हैं घर घर में और बहुत तापमान हो रहा है इस बार। हालत खराब है मतलब? हाँ, हालत खराब है। बहरहाल गर्मी से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर तापमान 50 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोग जल्द से जल्द गर्मी से निजात चाहते हैं और अगर नौतपा के बाद बारिश होती है तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट।